नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप सबने बचपन में रामायण और महाभारत तो देखी ही होगी। आप ये भी जानते होंगे कि विष्णु भगवान इस धरती पर 9 बार अवतरित हुए और उनका 10वां अवतार जो कि कल्कि अवतार है वो आना अभी शेष है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि भगवान बार बार इस धरती पर आते क्यों हैं? क्यों उन्हें बार बार ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेना पड़ता है और इस धरती पर आना पड़ता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब भी इस धरती पर बुराई बढ़ जाती है तो उस बुराई को दोबारा बैलेंस में लाने के लिए और अच्छाई को स्थापित करने के लिए भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं। जिस तरह राम जी आए थे रावण का नाश करने के लिए, जिस तरह कृष्ण भगवान आए थे कंस का नाश करने के लिए, और भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था हमारे वेदों को बचाने के लिए, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए, और इसी तरह बाकी सब अवतारों की भी अपनी अपनी स्टोरीज हैं। भगवान का इस धरती पे जन्म लेने का दूसरा कारण ये है कि वो हम ह्यूमंस के लिए कुछ आइडियल लाइफ के एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, सही और गलत की डेफिनेशन स्थापित करना चाहते हैं। ये लाइफ एग्जाम्पल्स हमारे वेदों में, पुराणों में और इतिहासों में स्टोरीज के फॉर्म में एनकोडेड है। लेकिन कई बार होता ये है कि हम इन स्टोरीज को सुन तो लेते हैं, लेकिन इनमें छुपे हुए राज, इनमें छुपे हुए लाइफ लेसन्स को डीकोड नहीं कर पाते। तो आज दोस्तों मैंने एक कोशिश की है कि रामायण में छुपे हुए इन लाइफ लेसन्स को डीकोड करके हमारे मॉडर्न लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा पाऊं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि बचपन में ही हमारी फाउंडेशन ले होती है और अगर इस उम्र में उनके सबकॉन्शियस तक ये लेसन्स पहुंच गए तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये ऐसे लेसन्स हैं जो हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आई होप कि आप सब इन लेसन्स को अपने जीवन में स्थान देंगे और इनका बेनिफिट उठाएंगे। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Important life lessons from Ramayana. Lesson number 1. Don't trust anyone blindly. इसका मतलब है किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ कभी मत कीजिए। पहले जांचिए, परखिए और उसके बाद ट्रस्ट कीजिए। रामायण में माँ सीता ने रावण के ऊपर भरोसा कर लिया था जब वो अकेली जंगल में थी। उस एक भरोसे के बदले जानते हैं उन्हें क्या क्या सहना पड़ा? अशोक वाटिका में वो कितने दिन अकेले रही, राम जी की विरह में उन्होंने कितने दुख सहे, उसके अलावा राम जी ने कितने दुख सहे, माता सीता को कहां कहां नहीं ढूंढा, हर जगह जाकर उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की, इतना बड़ा युद्ध लड़ा। वानर सेना ने क्या क्या नहीं किया माता सीता को ढूंढने के लिए। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप एक गलत डिसीजन लेते हैं, एक गलत इंसान पर भरोसा करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको और आपके साथ साथ आपके परिवार को भी भुगतने पड़ सकते हैं। सो बी वेयर whom you trust. Lesson number 2. Material things are not above family. इस दुनिया में ऐसा कोई सोना नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी कोई मटेरियल चीज नहीं है जो आपकी फैमिली के रिलेशनशिप से बड़ी हो। रामायण में हमने देखा है कि राम जी भरत के ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं हुए जब राज्य उनसे लेके भरत को दे दिया गया।
उनके और उनके भाई भरत के बीच में जरा भी कड़वाहट पैदा नहीं हुई उसकी वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि राम जी और भरत जी दोनों जानते थे ब्रदरहुड की वैल्यू, रिलेशनशिप की वैल्यू। अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए राम जी ने 14 साल जंगल में बिता दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि राम जी अपने पिता को झूठा साबित नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में ना सोचते हुए अपने पिता के बारे में सोचा। राम जी की लाइफ में हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें वो ये दिखाते हैं कि फैमिली से ऊपर और कुछ नहीं है, और फैमिली के लिए आपको कोई भी सैक्रिफाइस देना पड़े तो 2 बार मत सोचना। लेसन नंबर 3, even if something feels impossible right now, it is not। ये मेरा फेवरेट लेसन है। इस लेसन का मतलब ये है कि कोई चीज आपको इस समय ऐसा फील हो रही है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकती, तो आप एक बार ठंडे दिमाग से एक प्लान बनाने की कोशिश कीजिएगा कि ये कैसे किया जा सकता है। एक बार पॉजिटिव होके देखिएगा। रामायण में जब सीता माता किडनैप हो गई थी तो राम जी ने ये नहीं सोचा कि उनको ढूंढना इम्पॉसिबल है, जबकि आपको पता है उनके रास्ते में क्या क्या अड़चन थी। सबसे पहले तो उनको ये पता ही नहीं था कि किडनैप किया किसने है। उसके अलावा सेकेंडली, अगर वो पता लगा भी लेते कि सीता माता लंका में है, उसके बाद भी जहां वो थे उस समय, उस जगह के और लंका के बीच में इतना बड़ा समुद्र, और समुद्र पार करने के लिए उस वक्त उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं था। उस समुद्र को पार भी कर ले तो उसके बाद लंका की सिक्योरिटी एकदम टाइट। तो क्या राम जी ने ऐसा सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं हो पाएगा? नहीं ना। राम जी हमें यही लाइफ लेसन देना चाहते थे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, आपको बस कोशिश करने की देर है। जब आप सच्चे मन से कोशिश करेंगे तो ये सारा यूनिवर्स आपको आप जो डिजर्व करते हैं उसे दिलाने में लग जाएगा। लेसन नंबर 4, डू वॉट यू से एंड से वॉट यू इंटेंड टू डू। वही कीजिए जो आपने कहा है और वही बोलिए जो करने की आपकी नियत है, क्योंकि वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। इसीलिए तो हमारे मंत्र इतने पावरफुल हैं। रामायण की एक बहुत अमेजिंग लाइन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल के जो वंशज हैं वो चाहे प्राण त्याग दें पर अपने वचन को झूठा नहीं होने देते। राम जी अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए 14 साल वन में चले गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन झूठा नहीं होने दिया। ये सीख हम सबको लेनी चाहिए और हम सबको ऑनेस्ट होना चाहिए उन चीजों के साथ जो हम बोलते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो अगर किसी दिन आपने कोई ऐसी बात बोल भी दी जो पूरा करना मुश्किल हो रहा हो, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे आपकी कही हुई बात को सच्चा साबित करने के लिए, और हर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा। आपकी इस दुनिया में वैल्यू बहुत ऊपर हो जाएगी। जय श्री राम।